हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, पॉलिनोमियल। हम 2.1 एक्सरसाइज को पहले शुरुआत से करेंगे। इससे पहले हमें समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या हो जाते हैं। पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो सिंपल सा कोई भी फॉर्म डिग्री की फॉर्म में या कोई भी आपका नंबर लिखा हुआ है, वेरिएबल में लिखा हुआ है। वेरिएबल आपके होते हैं ABCD में, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक। कोई भी नंबर होगा वो हमारा वेरिएबल के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 6x की पावर 5 प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस और कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल रहेगा। पॉलिनोमियल आपके दो तरह के होंगे। पॉलिनोमियल आपकी दो टाइप्स की होती है, मैं आपको बता दूं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। आगे भी आते हैं 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इस तरह से आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन 9th क्लास में हमें बेसिकली केवल फर्स्ट के बारे में पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा जो भी आपकी पावर्स दी होंगी, जो भी आपकी इक्वेशन बन रही होगी, वो केवल एक ही वेरिएबल के अंतर्गत आएगी। जैसे कि इसके बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा है 7x की पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 27। जो भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में आएगा? ये किसमें? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये इसमें आएगा, इसमें आएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों है ये वन वेरिएबल के? ये इस वजह से है कि यहाँ पर अगर पूरी इक्वेशन की बात करें तो केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है जो कि x है। अगर x ही यहाँ पर सिंपल मैं a रख देता a, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंतर्गत आता। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 6a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का मतलब सिंपल इतना ही है कि यहाँ पर आपकी जो भी इक्वेशन बनेगी वो केवल एक ही वेरिएबल में आएगी, एक ही वेरिएबल के अंतर्गत चलेगी। वैसे पॉलिनोमियल के बारे में आपने एक तरह से पढ़ चुका भी होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या है वो देखिए आप। इसका पार्ट यह है, इसमें क्या होते हैं आपके, एक तो आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है? जीरो पॉलिनोमियल। एक हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। 9th क्लास में इतना ही है फिलहाल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो से पहले थोड़ी हम यहाँ क्यूबिक के समझते हैं। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? क्यूबिक का मतलब होता है 3, जिसकी डिग्री 3 होगी। इसमें अगर जिसकी डिग्री 3 होती है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है हमारी? हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 3 है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री इसकी होनी चाहिए 2। क्वाड्रेटिक में देखिए, इसका मतलब होगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो भी है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी आई? हाईएस्ट पावर कितनी आई? 2 आई। जहां पर डिग्री 2 आती है, या हाईएस्ट पावर 2 आती है, वो आपका क्वाड्रेटिक के अंतर्गत आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 1। डिग्री क्या होगी? 1। आप कहोगे 1 कैसे होगी?
1 इस तरह से होगी, इसमें यहाँ पे लेते हैं हम, जैसे कि मैं लिख दिया 2x + 3। यहाँ पे x की पावर क्या है, आपका कुछ नहीं है x की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, x की पावर कितनी है 2 है। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल आपका 2x + 3 रहेगा। जीरो पॉलिनोमियल क्या रहेगा, जो जीरो पॉलिनोमियल आपका क्या रहेगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म, मैं लिख दिया सपोज करो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, या बोल सकते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर इस तरह से जीरो पॉलिनोमियल आएगा, जिसमें ना तो x हो ना y हो, वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल में आएगा। तो हमने क्या समझा अभी, पॉलिनोमियल में हमने समझे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बता दिया था मैंने अभी आपको, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, चाहे तो x आए चाहे y आए चाहे और भी टर्म्स आ सकते हैं आपको कुछ भी, जीरो में कुछ भी टर्म्स ना आए। लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री एक ही हो, 1 हो, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। यहां लिख देता हूं मैं, क्यूबिक में डिग्री 3 होनी चाहिए। ये तो डिग्री के हिसाब से, डिग्री के अकॉर्डिंग हमने इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सिंपली टर्म के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉलिनोमियल को टर्म के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखिए आप। अभी डिग्री के अकॉर्डिंग हमने किया था, अब किसके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ अकाउंट टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के हिसाब से। इसमें आता है आपका पॉलिनोमियल, पहला आता है मोनोमियल, दूसरा आता है आपका बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से मोनोमियल, और फिर उसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल। मोनोमियल में आपका केवल एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म। जैसे मैं एग्जांपल लिख दिया मैंने 4x³ कुछ भी लिख दिया, एक ही टर्म रहेगा, इसके प्लस माइनस में कोई भी कुछ भी नहीं होगा, एक सिंगल टर्म्स रहेगा, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स आ जाते हैं, डबल टर्म्स बोल सकते हैं इसको हम, 2 टर्म्स, 2 टर्म आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे कि इसमें लिख दूंगा 4x³, इसके बगल में मैं कुछ ऐड कर दूं, 4x ऐड कर दिया, तो ये 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, तो कितने हो गए मोनोमियल। ट्राइनोमियल में आपका क्या होगा, इसमें 3 टर्म्स आएंगे, क्या आएंगे इसमें, 3 टर्म्स आएंगे। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे x की पावर 4 और प्लस 3x² प्लस x, मैंने कुछ कितना है यहाँ पर 3 लिखा, 1 2 3 टर्म्स आए, तो इसे बोले ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा, 3 टर्म्स से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके, तो जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल तो सारी चली रही है हमारे, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि सिंगल टर्म। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले पॉलिनोमियल के बाद थोड़ा सा समझना है, एक चीज याद रखनी है, जो x है हमारा, x ना तो अंडर रूट के अंदर आनी चाहिए और ना ही डिवाइड में आनी चाहिए। अगर हमारा x डिवाइड में आ गया या x अंडर रूट के अंदर आ गया तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट x प्लस x², तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं लिखूं x प्लस 1/x तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं सिंपल लिखूं x² प्लस 3 तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से याद रखें, x कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं आती है और x कभी भी डिवाइड में नहीं आएगी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड यही करना है इसमें ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। जैसे ये 4x² माइनस 3x प्लस 7, सेकंड है y² प्लस अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2,
y प्लस 2/y, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो ये वन वेरिएबल में है, यस। यहाँ पर है यस, क्योंकि y आ रहा है। कांस्टेंट के अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है, केवल वेरिएबल का अंडर रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नो नहीं होगा क्योंकि t आपका स्क्वायर रूट में आ रहा है। यहाँ पे y डिवाइड में आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x आ रहा है, y आ रहा है, t है, यहाँ पर वन वेरिएबल नहीं, यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए, तो ये वन वेरिएबल के हिसाब से ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट जैसे मैं एग्जांपल लूं अलग से थोड़ा सा। अगर आपके सामने इस तरह से इक्वेशन आ रही है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ, अगर x³ कोफिशिएंट होगा तो जिसका पूछा जाए उसको आप बंद कर लीजिए, बस जिसका पूछा है उसको आप बंद कर लिए। बंद करने के बाद आपको जो बगल में दिखाई दे रहा है वो आपका इसका आंसर होगा ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा सी, और कांस्टेंट क्या होगा डी। ऐसे यहाँ पर अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, अब कहोगे एक्स स्क्वायर बगल में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है। किसका मल्टीप्लाई होता है 1 का, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1, यहाँ पे कितना होगा 1। मतलब हमें ये देखना होता है किस नंबर का इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर किसी का नहीं हो रहा तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ बताया मैंने x के कोएफिशिएंट मतलब a का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया इसका आंसर। एक्स स्क्वायर में b का b आंसर आ गया। इस तरह से आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है -1 का। इस तरह ही आपका थर्ड पार्ट है इसका, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 का, कितने का हो रहा है π/2 का। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा आपका एक्स स्क्वायर का वो हो जाएगा π/2। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो कैसे बताएंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पर अगर जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा है अगर वो वहां पर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा 0। याद रखना है हमें, इसका क्या रहेगा 0। क्या सपोज करिए मैं यहीं पर ले लूं, मैं इसको हटा देता यहाँ पे, ऐसे नंबर होता हमारे सामने, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता, एक्स स्क्वायर नहीं तो इसे कैसे मान के चलते हम, यहाँ से यहाँ पे इस तरह से मान के चलते 0x², तो इसलिए इसमें 0 का मल्टीप्लाई हो रहा होता। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल
ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल में हमें एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 रहेगी और मोनोमियल में हमें एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 रहेगी। अब कैसे, देखिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं बाइनोमियल के लिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री का मतलब होता है आपका हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो 35 ही रहेगी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख दूं आप कहोगे ये आंसर शीट मैच नहीं कर रहा है, तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे x की पावर 35 प्लस 1, कुछ भी ले लूं मैं, यहाँ पे दो टर्म्स आ गए तो आपका क्या हो जाएगा? ये बाइनोमियल। सेकंड देखिए वो मोनोमियल के लिए बात कर रहा है। अब इसका आंसर एक ही रहेगा, 100 है, तो x की पावर 100, एक वेरिएबल आया, x की पावर 100 हो गया, वो मोनोमियल हो गया। अब x की जगह पे चाहे तो आप y ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, t लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, जो चाहे आप कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर? तो इससे आगे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हमें डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है। तो कैसे करेंगे? इसकी डिग्री क्या रहेगी? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? x की तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। डिग्री क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर? 3। ये 3 आंसर आ गया इसका। इसमें डिग्री कितनी आएगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 आ गया आंसर। इसमें डिग्री कितनी आएगी? पावर कितनी हाईएस्ट? वेरिएबल की 1। हमें वेरिएबल की पावर ही देखनी होती है। क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है? नहीं वेरिएबल है। जब आपका कोई वेरिएबल नहीं है तो जीरो वेरिएबल में आएगा, जिसकी पावर कितनी रहेगी? 0 रहेगी। जहां पर कोई वेरिएबल है ही नहीं तो वहां की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। इसमें केवल यही समझना था हमें कि डिग्री क्या है और डिग्री निकालेंगे कैसे। डिग्री आपकी रहती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर हम यहाँ निकाल चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया डिग्री वहां पर 3 आई, हाईएस्ट पावर 3 थी। दूसरे वाले में 2 आई है, फिर 1 आई है, फिर 0 आई है। इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिसन, क्लासिफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। और क्यूबिक की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करेंगे कैसे। देखिए फर्स्ट वाले का क्या होगा? डिग्री कितनी है यहाँ पर? 2। कौन सा होगा ये? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा ये आपका? क्वाड्रेटिक। सेकंड वाला क्या होगा आपका? क्यूबिक। क्यों? डिग्री कितनी है यहाँ पे? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल। आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे, जब भी एग्जाम में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 3 बचे हैं, ये आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। बेसिकली देखिए 3t पावर कितनी है? 1, लीनियर वेरिएबल हो जाएगा। r स्क्वायर पावर कितनी है? 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 7x क्यूब पावर कितनी है? 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। इसमें ओनली 5 क्वेश्चन ही थे, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब अगली क्लास में हमारी चलेगी एक्सरसाइज 1.2 चलेगी, जिसमें आपको अच्छी तरह प्रिपेयर होके आना है, क्योंकि आपको 2.1 जो एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। इसी के बेस पे हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज होती है दैट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। आगे जो एक्सरसाइज चलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, वो एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ होती चली जाती है। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास जो होगी हमारी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।